जय हिंद एंड वेलकम टू द टाइम आईएएस। हमने ये टाइम आईएएस जो है वो इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? यही क्यों? ठीक है, क्योंकि इसका जो हमारा मोटो है वो है टाइम से आईएएस। ठीक है, आप टाइम से आईएएस होंगे तो आपके लिए भी और इस देश के लिए भी जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और यह हमें डिजिटल इंडिया जो अपने 10 ईयर्स को कंप्लीट किया है लास्ट ईयर, वो हमें पावर देता है टू एम्पावर योर सेल्फ, एम्पावर आवर सेल्फ। ठीक है, और टाइम आईएएस जो है वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, यह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जर्नीज को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपने किसी सब्जेक्ट में अच्छा किया है, किसी प्रीलिम्स आपका बेहतर है, मेंस आपका बेहतर है, तो उसमें आप जर्नी को शेयर कर सकते हैं। ठीक, और ये स्ट्राइक स्पीड सक्सेस और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इन सब पे हम आते हैं। उससे पहले आप जाने कि हमारा नाम क्या है। तो मेरा नाम अरुण कुमार पांडे है और यूपीएससी ने मुझे ये जीमेल भेजा था 15 दिसंबर 2025 को कि आप अपने यूपीएससी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर करें। मेरे जीमेल आईडी पे आया था और उसमें था कि फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी, आप जो हैं अपने ड्रीम टू रियलिटी को इसका जो थीम था। तो मुझे लगा कि बहुत से लोग होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि भाई हम कंट्री को सर्व करेंगे। ठीक है, लेकिन वो कंट्री के लिए एसेट कैसे बने, ये एक कहीं ना कहीं जो है वो इशू होता है। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये टाइम आईएएस का जो ये हमारा थीम है, इन्हीं सब चीजों को लेके है। ठीक है, कि आपको जो है एक मंच मिलेगा जहां पे वैसे लोग मिलेंगे जो आपको कराएंगे। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? ठीक, तो हम लोग पीवाईक्यू के थ्रू आप जो है वो आपकी एक्यूरेसी, ठीक है, उस पे हम ध्यान रखेंगे। एक्यूरेसी कैसे आप मेंटेन, ठीक है, स्पीड आप टाइमली पेपर पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और कैसे आप अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो उसको कैसे सक्सीड करेंगे। ठीक है, और मेहनत हमेशा करते रहेंगे तो सच्चाई की जीत होती है। ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मेरा इंट्रो था। उसके बाद हम आते हैं कि ये जो हमारा टाइम आईएएस है, इसका मोटो ही यही है, वी द पीपल अप्रोच। ठीक, इसमें ये मार्च के महीने में इसीलिए स्टार्ट किया गया है कि ये आईएएस एस्पिरेंट्स की मार्च। ठीक, कि हम लोग जो है वो एक दूसरे को कैसे हेल्प करके आगे जा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो एक्सपर्टीज जो लोग होंगे वो आके यहाँ पे अपना जो है चीजों को रखेंगे। मेरा क्या रोल होगा इसमें? ठीक है, तो मैं आपके लिए एक पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहा हूँ। जैसे गांधी जी का ये मोटो है, डू और डाई, तो पीवाईक्यू सीरीज है। आप सबको मालूम है कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस जो है वो सभी टॉपर्स से आपने सुना होगा, भाई पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। तो डू और डाई पीवाईक्यू सीरीज हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या हम लोग करेंगे, तो एक माइंडसेट प्रिपेयर करेंगे ताकि साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच से हम सोच सकें। रियल एग्जाम में रियल टाइम कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। जो एस्पिरेंट्स हैं वो आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट देश की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें खुद बनना पड़ेगा तो जाके हम बना सकते हैं। ठीक है, और आप क्वेश्चंस जो है वो कैसे पूछेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चों को हमने देखा है कोचिंग, सर एनसीईआरटी पढ़ ले क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, आपको क्वेश्चन मालूम होना चाहिए कि वो आपके उसमें कैसे वैल्यू एडिशन करेगा। आप बेसिक चीजें पहले से क्लियर करें और उसके बाद जो है वो एक्शनेबल स्ट्रेटेजी पे आपकी जो हम बात करेंगे। ठीक है, उससे भी हम लोग आगे आएंगे। कोर क्या होगा? कोर ये होगा कि हमारी स्मार्ट स्ट्रेटेजी का कि रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। जो ऑप्शन दिया होगा उसमें हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर जरूरत हुआ तो उस पर गूगल करेंगे, और क्वेश्चंस के साथ हम अपनी फेमिलियरिटी को बढ़ाएंगे। ये हमारा जो है जनरल व्यू रहेगा। एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ने का जो है हमारा ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोसेस होगा। कोई रैंडम टेस्ट नहीं है। ठीक है, कोई ये नहीं कि रैंडम टेस्ट से हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वो हम यूपीएससी का ही जो पेपर है उसी से हम अपने आप को जो है कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। की रिसोर्सेज क्या होंगे हमारे लिए? तो की रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे हैं एनसीईआरटी के बुक्स। ठीक है, और पीवाईक्यू जो होता है वो मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स होता है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज ले लें या कोई भी, ये हर एक टॉपर्स जो है आपने उनके मुंह से सुना होगा। ठीक है, कोई भी पीवाई जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट का रैंडम टेस्ट सीरीज करने से बेहतर है कि आप जो है पीवाईक्यू लगाएं। ठीक है, हम लोग इस पे 10,000 क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो कि 100 जो होगा मॉक टेस्ट के बराबर होगा। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से गोल ओरिएंटेड प्लान हमारा क्या होगा? कोई रैंडम मॉक टेस्ट नहीं जा रहे हैं, 360 डिग्री हमारा कवरेज है। आपने बहुत सुना होगा 20-80 रूल्स, 20% सिलेबस से जो है वो 80% जो है हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कैसे भाई, ये कैसे किसी ने डिसाइड किया? ये भी तो किसी ने बनाया होगा। तो ये इसीलिए डिसाइड हुआ क्योंकि उन्होंने 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज जो है किए हुए हैं।
हम सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, फिर थीम वाइज जाएंगे, उसके बाद स्पेसिफिक टारगेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पे वो डिस्कशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो हमारा पूरा प्लान है कि मार्च तक जो है हम पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है, पूरे मार्च में जो एस्पिरेंट्स का मार्च है वो हम लेके आएंगे। उसके बाद से आपका जैसे इंगेजमेंट होता है उस हिसाब से वीक्स में हम एक दिन रखेंगे आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस, और मेंटरिंग सपोर्ट्स के लिए भी आपको रखा जाएगा। तो गाइडिंग जो होगा, गाइडेंस जो होगा वो आपके लिए इस चैनल पे हमेशा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या है, इस एग्जाम में देखो 20% जो होता है वो एग्जाम की तैयारी होती है, ठीक है। एग्जाम के लिए आप केवल 20% प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा 80% होता है वो क्या होता है, वो होता है कि आप आपकी जो सराउंडिंग है उसको आप कैसे मैनेज कर लो। गेम पूरा उस चीज का है। आप सराउंडिंग को कैसे मैनेज करोगे इस पे भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। फाइनल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि जो डी डे है उस पे आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा, उसमें जो 2 आवर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस पे भी हम लोग आगे डिस्कशंस को करेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि बेटर प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट के लिए हम कैसे डेवलप करेंगे एक आईएएस का माइंडसेट, ठीक। इसके लिए हमें क्या, हम लोग क्या करेंगे, 2011 से लेके 25 तक जो हमारा पीवाईक्यू है वो कवर करेंगे। हिस्ट्री की रेलिवेंसी ज्यादा है, इसलिए हिस्ट्री की जो क्वेश्चंस है हम 2000 तक के क्वेश्चंस करेंगे। सीडीएस एनडीए जो ये डिफेंस वाले जो एग्जाम जितने होते हैं, इसके लिए एक हम लोग का चैनल ऑलरेडी चल रहा है जिसमें जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, डिफेंस डेज नाम है उसका, ठीक है। तो वहां पे इसके पीवाईक्यूज 2015 से 25 तक आपके मिल जाएंगे। साल में 2 बार पेपर होता है, ठीक है। तो इसमें जीएस वाला पोर्शन जो है आपके काम का है, तो उसमें जीएस पोर्शन जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। बाकी इस चैनल पे क्या आएगा, तो जियो साइंटिस्ट का पेपर हो गया, ईपीएफओ एपीएफसी हो गया, स्टेनो का पेपर हो गया, इंजीनियरिंग का एग्जाम का हो गया। तो लगभग कुल मिला के जो है वो 10,000 के आसपास जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएंगे। और इससे पीवाईक्यू इज द किंग मेकर, ये हम सबको मालूम है, सभी टॉपर्स ने ये रेकमेंड किया होगा कि पीवाईक्यू एनसीईआरटी कर लीजिए, ठीक है, वो किंग मेकर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे आईएएस माइंडसेट कैसे डेवलप करें, ठीक। मॉक टेस्ट जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस देते हैं, इससे हमारा क्या होता है, मोराल बूस्ट होने की जगह मोराल डाउन हो जाता है, और हमारे 60-70 मार्क्स आते हैं। उससे क्या होता है कि जो डी डे होता है उस पर हम डिजास्टर जाके कराते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कहोगे कि भैया आपके पास तो टीम है नहीं, भाई टीम कम है, ठीक है। तो मेरे मॉक टेस्ट यूपीएससी ने बना कर दिया है, ठीक है। इसीलिए मेरे मॉक टेस्ट में कौन है, मेरे टीम में कौन है, मेरा टीम जो है वो है टीम इंडिया, ठीक है। टीम इंडिया में जो एग्जामिनर है वो खुद ही मुझे मॉक टेस्ट बना के दिया है भाई, जो पीवाईक्यू दिए हैं अलग अलग एग्जाम्स के, ठीक है, उन्होंने मॉक टेस्ट बना के दिया है। अच्छा, मॉक टेस्ट हम देते क्यों हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट हम देते हैं इस चीज को समझने के लिए कि क्या आप सर्कल फिलिंग गलत तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। गलतियां हो रही हैं तो वो क्यों गलतियां हो रही हैं, ठीक है। गलतियां क्या, हमारी सिली मिस्टेक्स हैं, ठीक है। सिली मिस्टेक्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे क्या आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे कि होता है कि नॉट दिया है, नॉट करेक्ट, और आपने नॉट वर्ड पढ़ा ही नहीं, ठीक है, आप करेक्ट समझ के लगा के चले आए। तो ये कहीं ना कहीं बेसिक बेसिक जो मिस्टेक्स होते हैं वो लोग करते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग जो है मॉक टेस्ट देते हैं। सिली मिस्टेक हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है आपका नॉलेज गैप, कि आपको जो टॉपिक है वो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप उसके लिए भी देते हो कि भाई नॉलेज गैप हमारा फिल हो जाएगा, मॉक टेस्ट दे लेंगे। तो जो एग्जामिनर है, जो टीम इंडिया ने जो आपके लिए मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है पीवाईक्यू है, वो उससे बढ़िया मॉक टेस्ट कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता है, इसलिए ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें की फीचर्स क्या होंगे सेशंस के, तो दोनों लैंग्वेज में होंगे, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हम इसको सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले क्या होगा, इसी वीडियो के आप जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पे अनसॉल्व पीडीएफ का जो है मटेरियल आपको मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, यूपीएससी इन्वायरमेंट में आपको खुद से सॉल्व करना है उसको, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक बार जो है इसको जो होली है वहां तक सब आपको हम बता देंगे कि पॉलिटी कैसे पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमी कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ठीक, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, ठीक है, इन सबको बता देंगे, ठीक। और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, आप उसके बाद आएगा हम लोगों का पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है, जो हम लोगों का डू और डाई नाम है उसका। पीवाईक्यू सीरीज जो है डू और डाई के नाम से है, तो वो सीरीज उसके बाद हमारा आएगा। तो उसमें आपको 2025 से लेके 2011 तक का जो पीवाईक्यू है वो मेरे साथ साथ ही करना है। उसमें सबसे पहले आपको अनसॉल्व पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है, उसको खुद से सॉल्व करना है बैठ के। और डेली क्या होगा, हाफ लेंथ टेस्ट होगा आपका। हाफ लेंथ टेस्ट आप खुद से अपने आप को एक डायरी मेंटेन करेंगे, ठीक है, उसमें हाफ लेंथ टेस्ट आप डेली देंगे।
उसमें जीएस के डेली 50 क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। और जो हमारे सीसेट हैं उनके एक दिन जो होगा इंग्लिश का आएगा, इंग्लिश में मोस्टली 27 से 30 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, और एक दिन जो होगा हमारा मैथ और रीजनिंग का आएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो वो अल्टरनेट डेज पे हम 50-50 क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे भी एक आप चाहें तो मॉक टेस्ट की तरह उसको यूज कर सकते हैं। डाउट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे केवल आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है, ये 378, ठीक है। तो इस पे आप मैसेज करेंगे, कोई भी डाउट्स आपका होगा तो प्रीलिम्स के प्रिंस और प्रिंसेस जो हैं आप बन सकते हैं। कैसे? तो पीवाईक्यू के थ्रू, ठीक है। तो क्या आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत है क्या? तो अगर आप मॉक टेस्ट में जो है बबल फील अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, सिली मिस्टेक्स बच रहे हैं, तो इसके लिए आप अगर रूम इन्वायरमेंट में बना के कर सकते हो तो ठीक है। अगर नहीं, वो डिसिप्लिन, तो टेस्ट सीरीज क्या होता है? डिसिप्लिन के लिए होता है कि भैया आपके अंदर डिसिप्लिन है, एक टाइम के अंदर जो है टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगा, ठीक है। अगर ये आप खुद से कर सकते हैं तो नहीं, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ क्या होता है इसमें, ताकि आपको मालूम चलता है कि आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज होता है, ठीक है। उससे जो आप सीरीज लगाते हैं, ठीक है, तो वो आप उस तरीके से चाहें या फिर आप पीवाईक्यू के थ्रू जो होता है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि इसमें आप ऑन शॉट जो पीडीएफ होगा उससे क्या होगा, ठीक है। तो यूपीएससी के पीवाईक्यू ऐप पे आपको मिलेगा, आप प्रिंट आउट ले लें अपने मीडियम के हिसाब से, ऑड या इवन पेजेस जो है आप प्रिंट आउट भैया को बता दें, वहां से वो निकाल देंगे, ठीक है। पहले खुद सॉल्व करें और उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि उसमें अपने आप को रोकना नहीं, अरे यार आता है नहीं आता, आप जो है इंटेलिजेंस गेसिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसमें एक हद तक। लेकिन हाँ, अगर वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट आपको नहीं मालूम है, तो फिर जो है ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा, उस पर आपको नहीं जाना, ठीक है। कोई कंसेप्चुअल है, आपने पढ़ा है, ठीक है, तो आप अपने माइंड को यूज करें कि हाँ भाई क्या हो सकता है इसका, ठीक है, और कम से कम 50-50 पे पहुंचे, ठीक है, कि ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। उसके बाद से किस ऑर्डर में हम पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, तो 2025 से लेके 11 तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीएपीएफ का और सीडीएस एनडीए का ऑलरेडी जो है डिफेंस डेज पे हमारा चल रहा है, फिर सीआईएसएफ, ईपीएफओ, ईएससी, जियो साइंटिस्ट और स्टेनो, इनका जो होगा वो 2025 से लेके 2020 तक वो इसी जो है हमारा टाइम आईएएस के ही चैनल पे आएगा, ठीक है। नोट्स कैसे बनाए, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो जो आपने ये प्रिंट आउट लिया है, ठीक है, इसी के ऊपर जो है आपको लिख लेना है, ठीक है। मुरनाल सर के नोट्स होंगे या स्पेक्ट्रम के होंगे, उनके आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने होते हैं, आप उसी में वैल्यू एडिशन करते जाते हो, ठीक है। ये तो नहीं है कि किताब में आपने अलग ही वो करने लगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको इसी पेपर के ऊपर ही लिख लो, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से पीवाईक्यू का एप्लीकेशन क्या क्या होगा, तो हमारा नोट्स एक तो हमारा रिवाइज हो जाएगा, 2 to 3 टाइम रिवाइज हो जाएगा पूरा सिलेबस, जब हम 10,000 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और उसके साथ जो है हम इस ट्रैप को समझ जाएंगे कि इजी क्वेश्चन जो है 35 जो से 40 के बीच में आते हैं, उसको पहचाना कैसे जाता है, रिकॉग्नाइज। उसके बाद से मीडियम जो क्वेश्चंस होते हैं 20 to 30 होते हैं, उसमें जो हमारे टेक्निक्स जो लगेंगे, जो हम पीवाईक्यू से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है, ये जो होता है ये लैंग्वेज बेस्ड होता है पेपर, ठीक है, जो मीडियम के होते हैं मोस्टली लैंग्वेज बेस्ड। और ये जो इजी साइड जो लोग बोलते हैं, इजी उनके लिए होता है जिनका कंसेप्ट क्लियर है, वरना यूपीएससी का कोई क्वेश्चन इजी नहीं होता है, ये नॉलेज बेस्ड होता है, ठीक। और ये 20 से 30 के हम आसपास जो लास्ट के बता रहे हैं, ये किस लिए होता है, जो ट्रैप करने के लिए होता है। तो ये देखा जाता है आपका फियर टेस्टिंग, ये फियर टेस्टर होता है आपके लिए, ठीक है। अब जैसे यूपीएससी ने ये 2025 में ही 2 क्वेश्चन पूछे, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक। अब ये अचानक से जो है यूपीएससी गवर्नमेंट स्कीम्स विभाग क्वेश्चन तो अचानक से तो नहीं पूछ रही, पहले से भी आ रहे हैं, तो उनको कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक्स को हम बता देते हैं, जैसे बजट में होते हैं, बजट्स में स्कीम्स आते हैं, आप स्कीम्स में निकालिए और देखिए कि भैया कौन सी मिनिस्ट्री की है, ठीक है, वो जो है वो स्टेचुटरी है, एग्जीक्यूटिव है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके ईयर का नाम चेंज कर देगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। गोल हमेशा जो होता है यूपीएससी किसी भी मिनिस्ट्री का वो आइडियलिस्टिक रखेगा, ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो आइडियलिस्टिक तो नहीं आता है, वो यूनिफॉर्म तो नहीं आएगा, रिजल्ट जो है वो चेंज होगा, सिंपल सी चीज है। और हमें ये ध्यान रखना है कि
जो थीम होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, ठीक है। जैसे 5 ईयर प्लानिंग है हमारी, 5 ईयर प्लानिंग जो 12th है, 5 ईयर प्लानिंग का थीम क्या था अगर हम देखें, तो उसमें जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है, सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है। तो जो भी हमारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो इनकी बात करेगा, ये आपको ध्यान रखना है कि 5 ईयर प्लान का थीम, ठीक है, जो उससे रिलेटेड बात करेगा वो मोस्टली सही होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कीम में क्या होता है, स्वैप रूल। स्कीम्स में जो है मनी मैटर्स करता है, तो उसमें स्वैप रूल होगा, मिनिस्ट्री को स्वैप करेगा, ठीक है। या फिर वो स्वैप क्या करेगा कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। जैसे डिजिटल इंडिया आया तो क्या कर दिया उसने, कंप्लीटली जो है इरेडिकेट कर दिया जो फाइल वर्क है, ये गलत होगा। जो डे ड्रीमर्स टाइप की चीजें होंगी वो मोस्टली गलत होंगी, ठीक है। और हर एक सीजन का एक रीजन होता है, ठीक है। गवर्नमेंट्स के भी कुछ अपने लिमिटेशन है, तो सब कुछ तो नहीं कर पाएगी, इसीलिए आप जो है वो सुनते होंगे कि जहां पे यूनिफॉर्म वर्ड आ गया, ठीक है, जहां पे सोलली वर्ड आ गया, ठीक है, वो मोस्टली क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और जहां पे लाइकली आ गया, ठीक, जहां पे सम आ गया, ये मोस्टली जो होते हैं सही होते हैं। ये आपको यूट्यूब चैनल पे तमाम मिल जाएंगे, ये रीजंस होता है उसके पीछे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस और उनके ऑब्जेक्टिव अगर अब्सर्ड है तो वो गलत होंगे, ठीक है। मोस्टली मिनिस्ट्रीज जो है वो गलत देता है, ये ध्यान रखना है। स्कीम में जो है वन साइड फिट ऑल अप्रोच जो नहीं चलता है, स्कीम में क्या चलता है, फ्लेक्सिबिलिटी चलता है, ठीक है। अब देखो ये दो क्वेश्चन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से है और राष्ट्रीय गोकुल मिशन से, ठीक, ये दो क्वेश्चन हमारे दिए हुए। तो इसमें हमें क्या देखना है, आखिर देखो यहाँ पे हम पीआईबी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बजट्स में जो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं, जो न्यू एंट्रीज हैं, ठीक है, सारे मिनिस्ट्री पढ़नी है क्या, नहीं, न्यू एंट्रीज जो है या जिन्होंने अपना एक 10 ईयर्स हो गया या 5 ईयर्स जो है कंप्लीट किया, ठीक, उनके आने के चांसेस ज्यादा हो। तो ये जो न्यू एंट्रीज स्कीम्स हैं या 10 ईयर्स या जो 5 ईयर्स जिन्होंने कंप्लीट किया है, उसको हमें बजट से उठाना है और उठा के हमें क्या करना है, सीधा गूगल पे सर्च करना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और उसके आगे डाल देना है पीआईबी, ठीक है। आपने पीआईबी जैसे ही डाला आपको आगे, अब देखो यहां से वर्ड बाय वर्ड जो है उठाया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड एनर्जी एम्स कर रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस की 1 करोड़ जो है 16 रूफटॉप, तो वो टारगेट 1 करोड़ इंस्टॉलेशन की है, ठीक है। अभी हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यह हमें पता चल गया कि एम जो है, एम मोस्टली सही देता है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप मल्टीपल टाइम जो है पीवाईक्यू करोगे, ठीक है, एम जो है मोस्टली राइट देता है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो इसमें क्या कह रहा है कि इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनियस कैटल्स एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्विंग इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर्स, ठीक है। तो देखो टू प्रमोट इंडिजिनियस रियरिंग एंड साइंटिफिक, भाई वर्ड बाय वर्ड उठाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें यहां से ये समझ में आ गया कि भाई क्या क्या पूछ रहा है। एक तो भाई मिनिस्ट्री पूछ रहा है, ठीक है, हम क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। एक जो है उसके टारगेट्स पूछ दे रहा है, टारगेट्स उसने क्या क्या ले रखे हैं, ठीक है, कि भाई 2027 तक है, 2070 तक हमें जो है न्यूट्रल बनना है या क्या जाना है, ये टारगेट पूछ रहा है। उसके बाद से क्या पूछ रहा है, उसका एम्स पूछ रहा है। तो जब हम अगली बार जो कोई नई एंट्री आएगी स्कीम्स की या फिर कोई कंप्लीट करेगा तो हमें आसानी रहेगी कि हमें ये पढ़ना है, ठीक है। अभी जो है बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लड है कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक है। तो ये हम जो है पीवाईक्यू समझ सकते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। वैसे ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कि ये प्रमोट करने के लिए बनाया गया, ठीक है, अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया, बहुत सिंपल सिंपल दिए गए। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स, ठीक। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ये क्वेश्चन है हमारा। अब ये आईआर से रिलेटेड है, ब्रिक्स का क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का क्वेश्चन है, ठीक है, और आईएनएसटीसी का, ठीक। ये जो है ये तीन क्वेश्चन जो है वो 2025 में पूछे गए। इससे पहले लास्ट टाइम जो है आईआर से क्वेश्चन आए थे वो आए थे 2022 में, ठीक है, जो कंप्लीटली आईआर के क्वेश्चन थे, ठीक। 2022-23 में क्वेश्चन आए थे, तो अभी 2 साल के गैप के 1 साल के गैप के बाद ये दिया है, ठीक है। तो देखो कैसे दिया है क्वेश्चन भाई, ब्रिक्स समिट हुआ था, अब ये हमारे काम का तो है नहीं, लेकिन ये हम देख लेंगे कि समिट भाई किसके चेयरशिप में हुआ था, ठीक है। वहां पे कोई फुल मेंबर बना या कोई अगर वहां पे न्यू इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थीम क्या था उसका ये पूछ लेता है। बिम्स्टेक क्या है, रीजनल है, उसमें मेंबर्स कितने होते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस में कहाँ आया, यानी उसका फर्स्ट फर्स्ट जो उसकी मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, ठीक है। उसके फाउंडिंग मेंबर्स पूछ रहा है, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हो, ठीक है। और कोई वही बात है न्यू इनिशिएटिव देखो, तो यहाँ पे टूरिज्म से कोई न्यू इनिशिएटिव लिया गया
तो उसको लीड कौन कर रहा है, क्या इंडिया कर रहा है कि कोई और कर रहा है। तो ये हमें मोटा मोटी पता चल गया कि हाँ भाई क्या है। उसके बाद से इंडिया अगर किसी का फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, और अभी वो नया नया स्कीम बना है, तो उसके बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्ट का वो था, तो वो किसको किसको कनेक्ट करता है, सिंपल सा पूछा है। अगली बार जो जो इसमें पोर्ट्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि पोर्ट्स तो यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, वो हिस्ट्री को मर्ज कर देगा इससे, ठीक है। तो ये हमें समझना है। अगर आप ऐसे समझ जाओगे तो अगली बार जब आप इसमें जब आओगे और आईआर की तैयारी करोगे तो आईएनएसटीसी से जितने रिलेटेड पोर्ट्स होते हैं उनको आप करोगे। हम लोग जब पीवाईक्यू करेंगे तो इस क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि पूछता क्या है, ठीक। उसी आधार पे हमने इसका आईआर का बनाया हुआ है, आईआर ने पूछता क्या है। तो भाई आईआर ने मोस्टली जो होता है वो 50% क्वेश्चन तो प्लेसेस इन न्यूज से आते हैं, मैप वर्क से आते हैं, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, तो पास्ट ईयर्स के जो पेपर करेंगे उससे, जैसे हमने व्यू पर 3 क्वेश्चन देखा 25 का ही, तो पता चल गया, ठीक है। तो क्या करेगा, नंबर्स में स्वैप कर देगा, और हमें अब उससे ऊपर से पता चल गया कि भाई पहला सबमिट और रिसेंट सबमिट हमें ध्यान रखना है, किस जगह पे हुआ था, ठीक है, इंडिया मेंबर है कि नहीं है, उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जब आर्कटिक का भी चल रहा है, G20 का भी, ब्रिक्स का भी न्यूज में चल रहा है, यूएनपी, यूएनएफ ट्रिपल सी, ठीक है, जीएससी, जीसीसी, ठीक है, आर्कटिक काउंसिल, और करेंट कंटेक्स्ट और पीवाईक्यू के ऑप्शंस, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे आईआर के लिए। ये कैसे पता चला, तो ये हमने आपको बताया कि ये हमें ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन से पता चला, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं भाई, डू और डाई पीवाईक्यू क्या है, ठीक है। भाई कोई फ्री लंच नहीं होता है यहाँ पे। फ्री लंच का नहीं मतलब क्या है, पैसा नहीं, पैसे की बात नहीं, यहाँ आप अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है, जो एक टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि भाई पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फ्री लंच नहीं है, आपका यहाँ पे टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक। तो ये आपके हाथ में, आपको टाइम इन्वेस्ट करना है या आपको टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना अपना टाइम। बेसिक बुक्स सबको मालूम है, एनसीईआरटी पढ़नी होती है, एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत उठा लो, ठीक है। उससे बड़ी चीज जो है वो कुछ नहीं है, ठीक है। ये सभी बच्चों को जो है कहीं ना कहीं मुंह जबानी रटी हुई, ठीक। उसके बाद से अगर हम देखें तो एक और जो अधिकांश जो गलतियां होती हैं वो क्या होती है, गेस मास्टरगिरी। लोग कहते हैं कि भाई गेस मास्टरगिरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम भी कहते हैं भाई चलो गेस वर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आपके पास जो नॉलेज आ गया, जो आपने पढ़ा है, ठीक, नॉलेज बेस्ड, जो आपकी मसल मेमोरी बन गई, कुछ कुछ क्वेश्चन को देख के लगता है ना कि भाई ये तो गलत होगा या ये सही होगा, वो नॉलेज बेस्ड जो मसल मेमोरी बनी है उसका गेस आप सही, ठीक है। आप अंधाधुन पागलों की तरह गेस कर रहे हो, वो गलत, ठीक। तो ये हमें समझना है। अभी हम 30 डेज जो है आफ्टर होली जो है ये पीवाईक्यू शुरू करेंगे, तो वो 30 डेज का चैलेंज होगा जिसमें हम 15 ईयर्स के पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। 15 ईयर्स का हमारा जो है पीवाईक्यू उसमें होगा, जिसमें हम सॉल्व करेंगे। और ये वर्थ है, ठीक है, इसका वर्थ गोल्ड में है। क्यों भाई, क्यों गोल्ड में? सबसे पहले आपको ये समझना है क्यों। क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि टीम इंडिया जो हमारे टीम इंडिया है, जो हमारे एग्जामिनर जो पेपर बना रहे हैं वही आपको जो है 2026 का पेपर भी वही बना के देंगे, ठीक है। तो इसलिए किसी भी टेस्ट सीरीज से ये बेहतर हो है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद से इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो कर सकते हैं हम लोग, तो 80-20 रूल, ठीक है। ये 20-80 रूल, कि यहां से आपको पता चलेगा कि वो 20% है क्या, लोग तो बता देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम अलग 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 वीडियो लाएंगे, जैसे पॉलिटी में वो 20% क्या है, ठीक है, जियोग्राफी में वो 20% कौन कौन से टॉपिक है, हिस्ट्री में वो 20% कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद से साइंस एंड टेक, ठीक है, क्या रिपीट कर रहा है, उसके एप्लीकेशंस पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक हो गया या इन्वायरमेंट हो गया, उसका एप्लीकेशन है, तो ऑल ऑफ द अबव होता है मोस्टली, ठीक है। ये कैसे पता चला, ये पीवाईक्यू से पता चला, और बच्चे उसी को वहां पे रिस्क में वो करके आते हैं, ठीक है। वो डायलॉग है ना, रिस्क है तो रिस्क है, तो वहां पे सभी रिस्क लेंगे। आप नहीं रिस्क लोगे तो फिर वही मेरिट जाएगी और आपको दिक्कत होगा फिर वहां पे, ठीक है। और तीसरा चीज क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि आप वही पीवाईक्यू कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा, और ये चीजों को हम ध्यान से रखेंगे। उसके बाद से क्या करना है, सेट ए का प्रिंट आउट लेना है आपको, ठीक है, ईयर वाइज ऑन सॉल्व, ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और एक डायरी बनानी है आपको। सबसे पहले तो डायरी में क्या करोगे, आप अपनी डायरी में नोट डाउन करोगे कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, ठीक है, और आपका वीक एरिया क्या है, ठीक है। और जो वीक एरिया होगा उस पर काम करो। अगर आपको मान लो वीक एरिया नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उसको गूगल करोगे। गूगल करने के बाद पिक्टोग्राफिक इमेज बनाओगे, और तब जाके उसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करोगे, ठीक। ये हमारा बेसिक है कि पिक्टोग्राफिक इमेज से जो है हम आसानी से चीजों को समझ जाते हैं,
ठीक है। और उसके साथ क्या होगा, हम ट्राई टू बिकम फेमिलियर विथ यूपीएससी लैंग्वेज। हम यूपीएससी के लैंग्वेज के साथ क्या हो जाएंगे, 15 साल के पीवाईक्यू से फेमिलियर हो जाएंगे। और ये पीवाईक्यू में केवल जीएस 1 का ही नहीं है, इसमें जीएस 2 यानी सी सेट, एक दिन आपका उसमें इंग्लिश आएगा और एक दिन जो है आपका उसमें रीजनिंग, ठीक है, एंड मैथ आएगा। ठीक, उसके बाद से हमें क्या ध्यान रखना है, जो डी डे वाला हमने बोला था कि डी डे पे हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान रखना है। तो ये हमारा है डी डे के लिए, जिस दिन आपका एग्जाम है, डिसाइडिंग डे। पेपर्स को मल्टीपल टाइम्स जाना है, लो हैंगिंग फ्रूट्स को प्लग करना है। ठीक है, कौन कौन से हैं अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, जो पीवाईक्यू से रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद से जो बेसिक चीजें, ठीक है, उनको अपने नॉलेज को यूज करना है, अपनी मसल मेमोरी गेस्ट को यूज करना है, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था। ओएमआर फिल करने से पहले 2 बार देखें कि जैसे 42 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा तो नहीं कि आप उसको 43 में, मान लो यहाँ पे बी सही है तो आप 42 में ए सही है, तो आप जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे ए इस पे लगा दे रहे हो। ठीक है, तो अब आपने दोनों क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है, तो 2 बार उसे देखना है, इंटरलिंक करना है क्वेश्चन को जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, स्वैप रूल को ध्यान से पढ़ना है। जैसे मान लो अगर कोई 2 डेफिनेशन दे दिया, ठीक है, तो उसमें कैसे करोगे, जैसे रेपो रेट है, ठीक, और रिवर्स रेपो रेट, अगर दोनों को डिफाइन कर दिया उसने, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगा वो, कि इन दोनों को स्वैप करेगा। ये हमें कहां से पता चला भाई, ये 15 ईयर्स के पीवाईक्यू जब हमने किए तो वहां से मुझे ये आइडिया लगा। ठीक है, डिफिनीशन दे दे या बड़ा सेंटेंस दे दे। ठीक है, ये ध्यान रखना, जितना बड़ा सेंटेंस होता है उतना ही वो क्या होता है, आसानी से जो है उसे हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसको जो है अपने तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, वर्ड ब्रेक डाउन करके जो है हम चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, वर्ड ब्रेक डाउन करके हम कैसे चीजों को करेंगे। और स्वैप रूल में और क्या करता है, स्वैप रूल का थोड़ा सा और देख लेते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर को सदर्न हेमिस्फीयर से रिप्लेस कर देगा, प्रेसिडेंट को गवर्नर से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट से रिप्लेस कर देगा। वर्ड ब्रेक डाउन क्या है, जैसे कोई वर्ड दे दिया तो उसको, जैसे हम आपका नाम है, अगर हम नाम पूरा नहीं बोल पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसे थोड़ा थोड़ा उच्चारण करेंगे और हम उसको सही तक पहुंच जाएंगे। वैसे ही वर्ड ब्रेक डाउन करके आंसर तक जो है हम पहुंच सकते हैं आसानी से। दूसरी चीज क्या है, आकि हम वर्ड ब्रेक डाउन के साथ साथ जो हिंदी में लिखा होता है, ठीक है, उसे भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो हिंदी में पढ़ने, वहां पे कोई शर्म की बात नहीं, आप इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के पढ़े वहां पे। ठीक है, जैसे एक जो क्वेश्चन था मरुस्थल करके दिया हुआ था, ठीक है, और ऑप्शन में गुजरात था, राजस्थान था। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको ध्यान रहेगा। आपने जैसे ही पढ़ा, भाई मरुस्थल है, आप आंसर पहुंच गए। और इंग्लिश में उसका कुछ और वर्ड दे देगा, तो लैंग्वेज की बैरियर नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपको हिंदी में भी समझ में आ रहा है तो वहां भी आप पढ़ के एक बार देख सकते हो। ऑड वन आउट करना है। ठीक है, ऑड वन आउट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि सारे ऑप्शन जो है वो नॉर्थ इंडिया का दिया हुआ है और एक ऑप्शन जो है वो साउथ इंडिया का कोई स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें जो वर्ड्स हैं वो भी साउथ इंडिया से मैच कर रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप साउथ इंडिया पे अगर नहीं भी मालूम है तो आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या है, कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे जितना नैरो करके देगा जो डाटा है, उतना ही उसके चांसेस हैं क्या, गलत होने के। और जितना वाइडर डाटा देगा, ठीक है, वाइडर डाटा जो देगा उतना जो है उसके चांसेस सही होंगे। ठीक है, तो ये भी हमें बेसिक सी चीजें जो है वो ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई नैरो डाटा दे रहा है कि वाइडर डाटा दे रहा है। ठीक है, बहुत नैरो कर देगा तो उसके चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। उसके बाद से जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स की जो हम बात करेंगे, प्लग करना है, वो कौन से हैं, जैसे ये कुछ मशरूम है, ये आप लोगों ने कई जगह लोगों ने बताया, कुछ मशरूम में मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, कुछ नो इंसेक्टिसाइड्स जो है वो होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं साइडल, कुछ में बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो सम 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 किया है। ठीक है, तो इसमें आप ऑल लगा दिए, अब सम की जगह पे यहाँ पे नन लगा दें। ठीक है, एक साल ये कर दिया उसने। अब बच्चों ने तो क्या पढ़ा था भाई, कि जब यहाँ पे सम होगा तो हम ऑल लगा देंगे, लेकिन वहां तुरंत आपको दिमाग में कि भाई ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, वहीं पे गलत हो जाएंगे। नन कर दे या नो कर दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही और गलत क्या है, वो उसमें जो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए ब्लाइंड गेसिंग जो होती है वो गलत हो जाती है। अगर आप कंटेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो वो गलत होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, जैसे सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन वर्ड, भाई आपको नहीं मालूम है लेकिन सम बोल रहा है ना,
तो ये जो है मोस्टली कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट, कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक पीएच जिसका 3 से भी कम हो, बिल्कुल हो सकता है। हमें नहीं, उतना रिसर्च नहीं मालूम है हमें, ठीक है, हम कर नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या चीजें जो हो सकती, ठीक है। जैसे सम के बाद क्या है, कैन भी है, कैन भी हो गया, लाइकली होगा, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हमें सही की तरफ बताते हैं। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो कैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करोगे भाई, हमारे यहाँ नीड बेस्ड सप्लाई चलता है, ठीक है। सोलली हो गया, केवल यही मिल सकता है, ठीक है, ये इंडिया में ही केवल मिलेगा, ठीक है, ऐसा आ गया। तो ये कहीं ना कहीं जो होते हैं मोस्टली गलत की तरफ हमें ले जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या है, कैसे एनालाइज करेंगे कि भैया हमारी तैयारी अभी कहाँ पे है। हम जब मालूम होगा कि वेयर वी स्टैंड, तभी तो हम आगे की तरफ अपना ले जाएंगे कि भैया हम कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, एनालाइज कैसे करना है। आपको जब आप ये पीवाईक्यू सीरीज जब स्टार्ट हम करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं आपसे। नॉलेज की कमी या सिली मिस्टेक में क्या है कि आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी में प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहे हो, या फिर बबल आप फीलिंग नहीं कर पा रहे हो, या आप एग्जाम का रूम टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, आप अपने नर्व्स नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, या आप प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो, ठीक है, जो एग्जाम हॉल का प्रेशर है वो आप नहीं झेल पा रहे हो। ये छोटी छोटी जो बेसिक चीजें, इन पे आपको जो है वो काम करना हो, ठीक है। और इनके लिए आपको क्या हमने बताया था, एक आपको डायरी बनानी होगी, ठीक है, डायरी मेंटेन करना होगा। और डायरी मेंटेन में ये बातें लिखो कि भाई हम पीवाईक्यू में डे 1 पे ये थे, ठीक है, और 30 डेज का उसमें लिखना है। डे 1 पे हमारा डायरी में ये था, डे 2 पे ये था, और 30 डेज पे हम यहाँ तक पहुंचे। हर एक दिन कुछ ना कुछ कम करना है। आप एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, ठीक। अगर आप आपने जो एम्बिशियस इंसान है, अगर आपने एम्बिशन पे टाइम नहीं लगाया, तो टाइम लिमिट नहीं लगाया, तो जो टाइम होता है वो स्पीड अप हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। और बैकवर्ड प्लानिंग करनी है, ठीक है, कि भैया लास्ट के 10 दिन में हम सिर्फ रिवाइज करेंगे अपने नोट्स और पीवाईक्यू, कोई नया मटेरियल नहीं टच करेंगे। मार्केट में अब जैसे ही प्रीलिम्स पास आएगा, फ्लड हो जाएगा पूरा मटेरियल का, और आप जो है अभी भी जो है 70 क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैटिक से आते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, हम करंट अफेयर को गलत नहीं कह रहे, स्टैटिक्स आता है, लेकिन उसमें जो है वो करंट रेलिवेंस होता है, ठीक है। जैसे इससे पहले गवर्नर पे क्वेश्चन आया, ठीक है, आर्टिकल 200 क्वेश्चन आया, ठीक है। ये कहां से आया, क्योंकि उस टाइम न्यूज में था, तभी वो क्वेश्चन बने हैं वहां पे, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें 3 टाइम रिवीजन जो है मैंडेटरी है, जो हम पीवाईक्यू करेंगे या जो आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, जो पढ़ रखा है। एक छोटी सी कहानी है जो आपको हम बता रहे हैं, आकि एक राजा था, उसने क्या बोला, आकि मेरे राज्य में जो जहां तक दौड़ के जाएगा सारी संपत्ति वहां तक के वो जो होगा वो संपत्ति उसका हो जाएगा, ठीक। तो बहुत से लोग आए, कहे कि हम भैया हम करेंगे, लेकिन कहा कि शर्त में थोड़ा सा चेंज है, कि आपको सूरज ढलने से पहले जो है वापस भी आना पड़ेगा, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि उसमें क्या है, हम आ जाएंगे। तो पहला आदमी गया, उसने क्या किया, कहा कि ये बगीचा भी अच्छा लग रहा है, वो तालाब भी अच्छा लग रहा है, भाई सब हम ले लेते हैं। उस चक्कर लालच में दौड़ता चला गया, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो वापस आए, ठीक। तो उधर ही उसने दम तोड़ दिया। सेम चीज हमारे साथ होता है कि जब हम रिवाइज नहीं करते हैं, तो वो जो कि मैंडेटरी है, तो कहीं ना कहीं हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो हम एग्जाम में जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो हमारे रिजल्ट में नहीं आ पाते, ठीक है। और स्टैटिक्स किंग मेकर है, ठीक है, और लेकिन उसका करंट का रिलेवेंस होना चाहिए। स्टैटिक्स भाई बहुत वास्ट है, क्यों, उसी कुछ ही टॉपिक से आता है। आप देख चुके हो कि जो मेंस लिख चुके हैं, वो मोस्टली जो होता है प्रीलिम्स में अगर वो फेल हो जाते हैं, तो एक ऐसा लगता है जैसे कि जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जो इस बार का उसमें हुआ, ठीक है, वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे इंडिया को हराते क्रिकेट में, ठीक है। तो मेंस लिख चुके हैं, तो वो क्यों ऑस्ट्रेलियन टीम या इंडियन क्रिकेट टीम बन जाते हैं, क्योंकि उनको ये सब चीजें मालूम होती है। उनको अगर आप 2 वीक भी दे दोगे तो वो पेपर क्लियर कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि करंट में ये टॉपिक्स चल रहे हैं, इसी का स्टैटिक्स पढ़ लेना है, हमारा काम बन जाएगा, ठीक। तो यही सब चीजें, स्टैटिक्स किंग मेकर है नो डाउट, लेकिन करंट अफेयर से लिंकेज करके ही पढ़ना पड़ेगा, लिंकेज हमें करना पड़ेगा स्टैटिक्स का, ठीक है। तो भाई आपसे सवाल आया करुण भैया, अब बताइए आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ये बहुत क्वेश्चन होता है भाई, सही क्वेश्चन भी है। तो भाई मेरे पहला डिमांड ये है कि तू स्कूल से अभी तक घर वाले क्या बोले कि बेटा क्या आना है, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन कितने पे आओगे, 50 अगर करेक्ट क्वेश्चन कर दोगे तो फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे। तो भाई मेरा भी वही कहना है कि भाई फर्स्ट डिवीजन आ, मैक्सिमम अटेम्प्ट जो होता है 85 से 90 95 के आसपास आप जा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि डिफिकल्टी ऑफ पेपर कैसा है। जैसे 2023 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उसमें आप 80 85 जो है वो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है।
और रिलेटिव कंपटीशन है भाई, दूसरे से थोड़ा सा बेहतर करना है, काम हो जाएगा। ठीक, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से क्या है, अगला है 60 अगर आप सही कर लिए, ठीक है, 60% आप ले आए, और मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 30 जो क्वेश्चन है गलत हो गए, तो 120 नंबर इसके और निगेटिव 18 नंबर, यानी आपके नेट गेन है 102 मार्क्स। अब आप कहोगे स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा मेंस में, ठीक है भाई, आपने सेंचुरी मारा है, ठीक है, क्यों नहीं आपका स्वागत होगा, ठीक है, जब आप सेंचुरी लगा के आते हो तो आपका स्वागत किया जाएगा, ठीक है। और हर एक साल पीवाईक्यू जो है रिपीट किए जाते हैं, तो उनको जब पीवाईक्यू 15 साल के करके जाओगे तो जब क्वेश्चन वहां दिखोगे उन्हें कम टाइम में आप सॉल्व करोगे और आप एग्जाम में अहेड हो जाओगे। ये एक कंपटीशन ही है, रिलेटिव रिलेटिव कंपटीशन, ठीक है। आप अपने जो कंपटीटर है उनसे आगे हो जाओगे और जो टाइम को सेव करोगे, ठीक है, किसके लिए, एनालिटिकल क्वेश्चन के लिए। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा टाइम देना है, जो हमारा जो है सही सही आंसर के नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना, जब आप सही आंसर दोगे देन रिवॉर्डेड, ठीक है। क्विक आंसर हैव नो रिवॉर्ड, हैव सेम रिवॉर्ड, ठीक है। जल्दी नहीं देना है भाई, सही आंसर देना है, ठीक है। जल्दी दे के वहां कोई 100 मीटर का ये दौड़ प्रतियोगिता नहीं हो रही है कि दौड़ जाओगे और 10 सेकंड के अंदर आके उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ देना है मुझे, ठीक है। सही आंसर देने पे आपको +2 मार्क्स मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन जो होते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंस होते हैं, ये हमें समझना है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे नॉट करेक्ट दिया है और आप नॉट तो पढ़े ही नहीं, आप आगे बढ़ गए और वहां गलती करके आ गए। जैसे लाइकली है, उसमें मोस्टली सही होता है। एप्लीकेशन पार्ट है, मोस्टली सही होता है। सम है और नन का डिफरेंस जो हम लोगों ने ऊपर सीखा वो सही होता है, ठीक है। क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन पढ़ना है आपको, ताकि आपको उससे हिंट मिल सके, ठीक है। अपने सराउंडिंग से आप कोरिलेट करें, ठीक है। जैसे आप कहीं गए हैं, कहीं मूवी देखे हैं, कोई वर्ड्स उसमें आपने सुना है, तो आपकी जो मसल मेमोरी है, अगर वो वहां पे जो फर्स्ट टाइम में जो इंफॉर्मेशन दे रही, ठीक है, वो हमेशा सही होता है, ठीक है। तो आपको जो है उस पर ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है। ओवर थिंक करके आप उसे गलत कर देंगे। तो जो फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन है वो मसल मेमोरी से, वो उसने सराउंडिंग को कोरिलेट किया। अवेयरनेस, जैसे कि सबको मालूम है मोस्टली लोगों को कि N2 गैस जो है चिप्स में भरा जाता है, ठीक है। और उसके बाद से जो है अभी पिछले साल का ही पेपर आया था, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन से, ठीक। और तब उसमें दिल्ली में बात चल रही थी कि आर्टिफिशियल रेन, और आप दिल्ली में ही अधिकांश लोग जो है वो मुखर्जी नगर है या फिर करोलबाग इलाका है, वहां पे तैयारी कर रहे हैं इसको। लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने अपना ये सिली मिस्टेक्स किया उस टाइम पे, ठीक है। तो ये अवेयरनेस है, थोड़ा गूगल और चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कोई टर्म आपको दिखा तो उसे गूगल करने में संकोच मत करिए, ठीक है। ये एक हैबिट बनाइए। फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ गए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए तो आप उसको मैप बना सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक से क्वेश्चन आ गए तो आप देख लेंगे कि हाँ भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है। वो एक जो आप उसको बना के चैन बना के जब उसमें करते हैं, तो क्वेश्चन जो है वो काफी हद तक आपके लिए सही हो जाता है, ठीक है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग आती है आपकी कि रेपो रेट बढ़ने पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप पूरा वो बना के देख लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही आसानी से वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। जितना आप बोलते हो उतना ही आपके बारे में सामने वाला जान सकता है, ठीक है। मोर देन और लेस देन, जहां भी ये दिख जाए तो ये मोस्टली सही होता है। लेकिन ये दिख जाए कि ये 2 गुना बढ़ गया या 3 गुना बढ़ गया, ये मोस्टली गलत होता है। आप, हम होप कर रहे हैं कि सत्यनारायण की कथा नहीं सुन रहे हैं आप, कहीं ना कहीं डायरी और पेन लेके बैठे होंगे, ठीक है। और जो हम यहाँ पे करा रहे हैं इनको आप नोट कर रहे होंगे अपने डायरी और पेन में, ठीक है। यूनिट्स में गलती कर देता है वो, छोटे छोटे किलोमीटर, केजी, किलोमीटर को मीटर में दे देगा, सेकेंड्स, ठीक है, मोस्टली ये गलत होते हैं। वाइडर और नैरो वर्ड एक्सचेंज जो होते हैं वो हमने आपको बताया, ठीक है। वाइडर जो होता है ऐसे इंक्लूसिव हो गया, ठीक है, कि भाई कल्याण करना है हमें, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स हो गए। नैरो हो गया कि नहीं भाई 15 अगस्त हुआ था, ठीक है, उस दिन फ्राइडे था, ठीक है, और उस दिन जो है वो उन्होंने कपड़ा जो है वो ब्लैक कलर का पहना था। जब मतलब बहुत उसमें डीपली जाए तो वो समझो कि वो गलत जो है हमें बता रहा है, ठीक है। और सिली मिस्टेक्स को भाई जीरो टॉलरेंस टू, जैसे टेररिज्म है वैसे ये सिली मिस्टेक जो है वो टेररिज्म की तरह है, ठीक है। आप समझिए, हम लोगों ने इंग्लिश तो बहुत सीख लिया है, लेकिन इंग्लिश मैन का रूल नहीं सीख पाया। क्या था उनका रूल भाई, डिवाइड एंड रूल। हमें भी वही करना है। हमें जो है ये ध्यान रखना है कि जो रॉन्ग को है पहले पाना है और उसको एलिमिनेट करना है कि भाई तू तो हट, तू तो रॉन्ग हमें लग रहा है, तू नहीं हो, ठीक है। हिंदी के भी क्वेश्चन है, उसमें भी हमें शर्मिंदगी नहीं फील करनी है, डोंट साई। हिंदी के भी जो है वहां पे, क्योंकि आप ही बैठे हो एग्जाम हॉल में, तो आप हिंदी के भी पेपर्स को जो बगल में लिखा है उसे पढ़ लें। उससे 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। बहुत से लोग होते हैं जिनके +2 मार्क्स से ही
जो है एग्जाम बच जाता है, ठीक है। जिनका नहीं होता है मोस्टली लोग यही बताते हैं भैया 2 नंबर से रह गया हमारा, वरना हम तो टॉप करने वाले थे, और मोस्टली लोगों के लिए सही भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जैसे सम है, लाइकली है, अप्लीकेशंस है, ठीक है। तो ये मोस्टली सही होंगे, ठीक है। उसके बाद से मान लो कांग्रेस के बारे में कोई अच्छी बात बोल रहा है तो वो सही होगा। कुछ कंजर्वेशन से रिलेटेड इन्वायरमेंट में अच्छी बातें बोल रहा है तो सही होगा। फ्रीडम स्ट्रगल में जिन लोगों ने साझेदारी की है उनके बारे में अच्छी बातें बोल रहा है तो सही होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ अच्छी बातें बोल रहा है तो वो सही होगा, ठीक। निगेटिव क्या होगा, जैसे नन वर्ड हो गया, ओनली हो गया, सोनली हो गया, ठीक है। ये जो है वो गलत बनाने के लिए, या फिर नो हो गया, ये गलत बनाने के लिए किया जाता है। ब्रिटिश की कोई पॉलिसी है और उसमें बता रहा है कि इंडिया का फायदा हो रहा है तो वो गलत होगा, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश की पॉलिसी है और ये बता रहा है कि उसने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, ठीक है, तो बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। उसने बर्बाद किया ये सही है, उसने आबाद कर दिया ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉल्यूशन पे भाई निगेटिव ही है तो निगेटिव ही देगा। कंसर्न्स कोई दिखा रहा है तो ठीक है। ओल्ड थीम अगर दे दे या सबमिट बोल दे या ईयर दे दे तो मोस्टली गलत होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको 10th सबमिट मालूम होगा। अभी हम लोगों ने देखा ना, क्या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई फर्स्ट सबमिट पता कर ले और रिसेंट वाला पता कर ले, और बीच का दे रहा है मतलब वो गलत दे रहा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। टीम इंडिया, भाई मेरी टीम इंडिया तो बहुत मजबूत है। कैसे टीम इंडिया मजबूत है कि जो एग्जामिनर है उन्हीं को मैंने अपने टीम में हासिल कर लिया, ठीक है। तो मेरे टीम इंडिया में कौन कौन है, एग्जामिनर है और एस्पिरेंट्स, ठीक। इसीलिए ये कोचिंग नहीं, मैंने पहले ही लाइन इसीलिए बोली थी, ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे अभी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कल और भी लोग जुड़ेंगे, जो मैंने अपना नंबर दिया है वहां से जो जुड़ेंगे उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा, और यहाँ पे अपना आके जो है एक्सपीरियंसेस जो है शेयर कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड कैसे है भाई, तो सबसे पहले आप ऑप्शन को पढ़े ध्यान से, ठीक है। और ऑप्शन में कहां से पढ़े, फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट से पढ़े, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन जो होता है एग्जाम हॉल में कम होता है, जैसे जैसे वो टाइम पास होता है 30 मिनट में फुल कंसंट्रेशन, उसके बाद डाउन होता है। तो इसीलिए एग्जामिनर भी यही समझता है कि भाई जब तक आप फोर्थ ऑप्शन पे जाओगे आपका थोड़ा सा एनर्जी ड्रेन हो चुका होगा, तो इसीलिए आप थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग इसमें कर ले, ठीक है। आप जो है उसके फोर्थ स्टेटमेंट से पढ़े, ठीक है। और 15 ईयर्स के पीवाईक्यू आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। स्वैपिंग टेक्निक्स जो होती है वो मोस्ट यूजफुल वेपन होता है, वो हमें ध्यान रखना है। स्वैपिंग टेक्निक हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट से रिप्लेस कर देगा, गवर्नर को प्रेसिडेंट से रिप्लेस कर देगा। जैसे रिट्स क्वेश्चन है उसमें बोल देगा भाई सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा पावर होते हैं रिट्स में, जबकि होता तो हाई कोर्ट ही है, हाई कोर्ट का ज्यादा पावर होता है रिट्स क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले, लेकिन वो बोल देगा, ठीक है। गवर्नर को प्रेसिडेंट से रिप्लेस कर देगा, वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट से हिमालयन में भी चेंज कर देगा, ठीक है। स्कूल में हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाई गई थी कि भैया डायरी मेंटेन करो, लेकिन वहां से हमें एक और गंदी आदत लग गई कि मेंटेन तो नहीं करते थे, पापा का सिग्नेचर खुद कर लेते थे। लेकिन अब हमें ये खुद संभालना पड़ेगा। हम डायरी करेंगे उसमें सब्जेक्ट वाइज, जो मैं सब्जेक्ट वाइज एक एक वीडियो यहाँ पे डालूंगा उसको आपको देखना है और समझना है, ठीक है। उसके बाद से सब टॉपिक कौन कौन से उसमें सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वही 20-80 वाला रूल, उसको आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। और उसके बाद से क्या है कि कौन कौन से एडजेक्टिव को यूज कर रहा है, वो मोस्टली गलत होते हैं। जब यूपीएससी जो है, जो एग्जामिनर है, एडजेक्टिव यूज करेगा, जैसे रिपीटली इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो वो गलत देगा। एडजेक्टिव का यूज इसीलिए वो कर रहा है कि स्टेटमेंट को गलत बताना है, ठीक है। उसके बाद से जैसे इसमें अगर उसको ये बोलना हो, ठीक है, आकि यूनिफॉर्मिटी लाना है, ठीक है, किसी चीज में, या फिर सेम क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, या फिर सेम बोल दे, या कि सब जो है क्या हो गया, सिमिलर हो गया, एक ही जैसा पूरा इंडिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्टली गलत देता है, ऐसे वो गलत बनाता है, ठीक है। उसके बाद से सडन इंक्रीज हो गया, ठीक है, सडन डिक्रीज हो गया, ठीक है। हम सब लोगों ने देखा है क्या होता है कि हमारे ग्राफ जो बन के आते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, ऐसे ऐसे ग्राफ बन के आते हैं, ठीक। तो अगर वो बोल दे कि भैया यूनिफॉर्म ही गया, एकदम ऐसा गया, वो गलत होगा भाई। ऐसा कोई ग्राफ ही नहीं है मोस्टली जो ऐसा गया है, और ऐसा कोई इकोनॉमिक सर्वे में दिख जाए तो उसे अलग से नोट कर लो, ठीक है। लेकिन मोस्टली वो पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उतना डीप नहीं जाता है, वो जनरल अवेयरनेस का पेपर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्पेशलिस्ट जो है वो आपका आप जब लास्ट पेपर में आओगे, ठीक है, जब उसमें ऑप्शनल देने जाओगे तो उसमें स्पेशलिस्ट पूछेगा, ठीक है। ऑप्शनल के पेपर में वो ग्रेजुएशन से थोड़ा सा ऊपर और पीजी के बीच में यहीं कहीं पूछता है, ठीक है। बाकी सब में जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है। आपको बिलीव अपने में रखना है, ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस कैसे नहीं होना, कि अगर मान लीजिए वन लाइनर क्वेश्चन आया, ठीक है, और आपको नहीं मालूम है, तो आप तुरंत स्किप करोगे उसको, ठीक है।
मालूम है तो करोगे। अब इसमें क्या दिमाग लगा लो, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन, उसमें क्या दिमाग लगा लो, ज्यादा से ज्यादा वर्ड ब्रेक डाउन जो हम लोगों ने सीखा है, अगर उससे भी नहीं हो रहा है भाई छोड़ दे उसको, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन अगर एक भी नहीं एलिमिनेट हो रहे हैं तो छोड़ दो, अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट आपने कर लिया तो आप रिस्क लें, ठीक है, रॉन्ग आंसर एक भी अगर पहचान लिया तो आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो आपको लाइफ में नहीं करनी, ठीक है, ये जो हम आपको बताने वाले हैं, कभी भी ब्लेम गेम नहीं खेलना है लाइफ, ठीक है, कि भैया ये तो जो है सोशल मीडिया की गलती है, भैया हमारी गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे सिलेक्शन, भैया आपका एग्जाम है, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं देने जाएगा, ठीक है, लक नहीं था भैया इसलिए नहीं हुआ, मेरे दोस्तों ने मुझे बिगाड़ दिया, ठीक है, तो भैया वो तुम्हें लेके आए थे, हुक्का लेके आए थे कि बैठो भाई मेरे साथ हुक्का पियो, नहीं था ना, उनकी गलती नहीं होती है, ठीक है, भैया सिलेबस बहुत ज्यादा था, ठीक है, एग्जाम का प्रेशर था, ठीक है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ने मुझे मार दिया, ठीक है, सोशल मीडिया ने मार दिया, ठीक है, भाई ये सब कुछ नहीं होता है, आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की कमी, एक्सेप्टेंस रखना सीखो, ठीक है, तो ये चीज है, ब्लेम गेम नहीं, डोंट ब्लेम अदर, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लेना सीखिए, ठीक है, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ इन द गेम ऑफ एम्बिशन, नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमी, अपने आप को आप प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। बहुत से लोगों के लाइफ में आएगा कि भाई ये एग्जाम जरूरी है, ठीक है, जब भी कोई दो चीज आए, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ के जब भी कोई दो चीज आए आप तराजू बना लें, ठीक है, आप एक तराजू बनाएं और देखें कि भैया कौन सा इसमें ज्यादा जरूरी है, एग्जाम हमारा जरूरी है, ठीक है, या वो वाला वर्क जरूरी है जो आप करने जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं अगेन इमरजेंसी छोड़ के, अगर किसी का मेडिकल इमरजेंसी चीज है तो उसमें आप बिल्कुल हेल्प करें, वो आपका फ्रेंड हो फैमिली हो कहीं भी, अगर एग्जाम इंपॉर्टेंट है तराजू किधर मुड़ रहा है उस हिसाब से अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखो यार, ठीक है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद से क्या है, रिस्पेक्ट योर टाइम, आप अगर अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप अगर 24/7 अवेलेबिलिटी हो जाएगी आपकी, तो क्या होगा, आपकी एक्सक्लूसिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, ये आपको बनाना है, अभी आप खुद को बनाओ, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और राइट ऑफ चॉइसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसा अन्न खाते हो वैसा मन होता है, कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, और संगत अपनी अच्छी रखो, ठीक है, और उसके साथ जो होता है मनसा कर्मा वाचा, ठीक है, जो आपके मन में है, ठीक है, वही आपके कर्म में होना चाहिए, ठीक है, और वही आपके वचन में होना चाहिए, जिस दिन इन तीनों का सिंक आपने कर लिया, ठीक है, उस दिन जो है वो आपके चेहरे पे पर्सनालिटी पे जैसा आप सोचते हैं वैसा आप दिखते हैं, ठीक है, और जैसा आचरण होता है वैसा आपकी आवाज भाषा वो सब चीजें उसमें दिखता झलक जाता है, ठीक है, जैसा आप खाते हो आपके शरीर में दिखता है कि हाँ भाई खाने पीने वाला घर का है कि खाना कम खाता है, ठीक है, तो इन तीनों को एक लाइन में लाने की आपको कोशिश करनी, ठीक है, ये था हमारा जो है टाइम आईएएस का टोटल इंट्रो, ठीक है, हमने इसमें देखा टाइम टाइम आईएएस मतलब क्या है, टाइम से आईएएस, ठीक है, आप टाइम बिता के कोई काम करें तो कोई मतलब नहीं है, अब आपको हम ला के कोई क्रिकेट का बल्ला दें, जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं वो समझ जाएंगे इस चीज को, उनको उतना नहीं पसंद आएगा, ठीक है, उनको एक छूट गया, साइकिल ला के दे, बचपन में जिन्होंने साइकिल के लिए रोया हो, ठीक है, बाइक के लिए रोया हो, ठीक है, अब उनकी चॉइसेस बदल गई, अब उन्हें शायद फॉर्च्यूनर की ख्वाहिश है, या समय के साथ जो है हमारा चॉइसेस बदलता रहता है, ठीक है, टाइम चेंज होता है तो वैसे ही हमारी जो है पसंद चेंज हो जाती है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसीलिए टाइम से आईएएस, और ये किसी कोई कोचिंग नहीं है, टाइम आईएएस जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप भी जो है मैसेज कर सकते हैं कि भाई मैं इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, आपको अगर कोई चीज है कि भैया मैं ऐसे जो है वो कंट्री को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, या फिर जो है मेरा भी कुछ ना कुछ सहयोग रहेगा, ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी चीज क्या है भाई, कि एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ठीक, तो हमारा शोषण होगा, ठीक है, अंग्रेजों ने भी यही किया, जब तक हम डिवाइडेड थे उन्होंने हमारा शोषण किया, ठीक है, तो अलग अलग जो इंडस्ट्रियां चल रही हैं, ठीक है, वो हमारा शोषण करेंगे, जब तक हम एक दूसरे के लिए नहीं आएंगे आगे बढ़ के तब तक नहीं होगा, हमें जो है वो किसी ना किसी तरीके से ये वी द पीपल आईएएस एस्पिरेंट्स का जो मार्च का मंथ है ये कहीं ना कहीं हमें लाना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, और ये जो टाइम आईएएस है ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है ऑफ द एस्पिरेंट्स बाय द एस्पिरेंट्स, ठीक है,
मैं इसको अकेला नहीं जो है इसमें जो चीजें टेक्निकल चीजें हैं उसमें भी जो मिनिमम एक टाइम जो है वो क्लियर कर चुके हैं एग्जाम, ठीक है, यूपीएससी का, वो लोग हैं जो इसको इसके साथ मेरे उसमें सहयोग दे रहे हैं, ठीक है। और ये फॉर द नेशन, ठीक है, फॉर द नेशन। वैसे ही हम लोगों ने डिफेंस डेज भी बनाया है, ठीक है, जो कि एस्पिरेंट्स ही हैं, और उसमें उन्होंने बना के और इस चीज को आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, और ये प्लेटफॉर्म जो है हमें स्टे टुगेदर, ठीक है, एस्पिरेंट्स को स्टेट टुगेदर रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे है व्हाट आर वी हियर फॉर, ठीक है। तो वी आर हियर टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस, ठीक है। हमें ये नहीं कि भैया इनका रैंक 1 है, इनका रैंक 50 से 60 है, बिल्कुल उनकी भी जर्नी सुनी जाएगी, लेकिन होता क्या है कि रैंक 1 है जो, ठीक है, उनसे भी बढ़िया कोई इंसान है जो रैंक मान लीजिए 600 पे है, वो किस किस तरीके में बढ़िया है, उसका हो सकता है ऐसे में नंबर अच्छा है, ठीक है। हो सकता है वो वैसी लैंग्वेज लिख रहा है जो लैंग्वेज आप इजीली समझ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको समझना है कैसे हमें क्या करना है, ठीक है, ब्लाइंडली नहीं किसी चीज को फॉलो करना है। तो हम यहाँ यहीं पे हैं, और जो जो इंसान मान लीजिए जो मेरिट है, मेरिट में भी रह जाए, ठीक है, मेरिट में 15 मार्क्स से रह गया कोई, ठीक है, ये नहीं उसके पास नॉलेज कम है, ठीक है, हो सकता है कि उसके एक दो क्वेश्चन या कुछ ऑन डी डे पे कुछ हुआ हो, ठीक है। तो कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर शेयर करना चाहेगा तो हाईली वेलकम्ड है, ठीक है। और हम यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए है, इंप्रेस करने के लिए नहीं है। ये प्लेटफॉर्म ऑफ द एस्पिरेंट्स है, बाय द एस्पिरेंट्स है, फॉर द नेशन, ठीक है। स्टे टुगेदर ये हमारा एक मोटो है, ठीक है। और ये मार्च के महीने में है, आईएएस एस्पिरेंट्स का मार्च, वी द पीपल अप्रोच। और ये मेरे बारे में था, ठीक है। यहाँ पे मेरा नाम अरुण कुमार पांडे है, और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो जो है वो संपर्क करना चाहेगा, आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, एक और इंट्रोडक्टरी वीडियो आएगा सीसेट के लिए, ठीक है। और उसके बाद से हम सब्जेक्ट वाइज बताएंगे क्या क्या स्ट्रेटेजी, क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद से जब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वाइंड अप हो जाएगा, तो आफ्टर होली जो है हम 2025 से लेके डाउनवर्ड साइड 2011 तक पीवाईक्यू जो है कवर करेंगे, ठीक है। हाफ लेंथ टेस्ट की तरफ होगा, ठीक है, एचएलटी होगा हाफ लेंथ टेस्ट। 50 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे वो होंगे हमारे जीएस 1 के। और हमारे सीसेट में एक दिन होगा इंग्लिश, और एक दिन अल्टरनेट डेज पे हमारा आएगा जो हमारा मैथ है या रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग एक साथ, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। और ध्यान रखना है इसको, मोटो है इसका टाइम से आईएएस, और आपको ये चीजें समझनी होंगी। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि एस्पिरेंट द्वारा किया गया है, एस्पिरेंट के लिए किया गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम ऑन टाइम आईएएस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड वंस अगेन जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।